नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल। मैं हूं दीपिका नेगी। चलिए फटाफट अंदाज में खबरों का रुख करते हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 17वें दिन भी जारी है। किसान संगठनों ने दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रैफिक ठप करने की चेतावनी दी। हरियाणा समेत देश भर में किसानों ने टोल प्लाजा का घेराव करने का आह्वान किया, जिसके तहत किसानों ने तमाम टोल प्लाजा को टैक्स फ्री करने का ऐलान किया है। पीएम मोदी ने कृषि सुधारों को चर्चा करते हुए कहा कि नए कृषि सुधारों से किसान के फायदा होने वाला है। पीएम ने कहा, सरकार कृषि से जुड़ी सारी दीवारों को हटा रही है। पीएम ने कहा, नए कृषि कानूनों से किसानों को नए बाजार मिलेंगे। नए कृषि कानूनों से किसानों की आमदनी बढ़ेगी। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 6 सालों में दुनिया ने भारत में गजब का विश्वास दिखाया है और ये विश्वास पिछले 6 महीने में और भी ज्यादा मजबूत होगा। पीएम मोदी ने कहा, खेती में जितना निजी क्षेत्र में द्वारा निवेश किया जाना चाहिए था, उतना निवेश नहीं किया गया। पीएम मोदी ने कहा, कृषि क्षेत्र में निजी कंपनीज अच्छा काम कर रही है। पीएम मोदी ने भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासचिव की 93वीं सालाना आम बैठक का वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि साल 2022 में 2020 मैच की तरह ही हमने कई बार स्थितियों को तेजी से बदलते हुए देखा। दरअसल खुफिया सूत्रों के मुताबिक किसान आंदोलन से जुड़ी एक रिपोर्ट में सरकार को बताया गया है कि अल्ट्रा लेफ्ट नेताओं और प्रो लेफ्ट विंग के चरमपंथी तत्वों ने किसानों के आंदोलन को हाईजैक कर लिया है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी टिकरी बॉर्डर पर संदिग्ध लोगों के पोस्टर का मसला उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि एमएसपी, एपीएमसी और अन्य मुद्दे किसानों से संबंधित है, लेकिन ये पोस्टर किसानों का मुद्दा कैसे हो सकता है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन को लेकर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि हम किसानों की समस्या पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने किसानों से पूछा कि एपीएमसी को सुदृढ़ बनाने के लिए क्या करना चाहिए, लेकिन इसका कोई जवाब नहीं आया। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि अगर बैन किए गए संस्थानों के लोग हमारे इर्द गिर्द दिखाई दे रहे हैं तो इससे सेंट्रल इंटेलिजेंस को उन्हें पकड़कर जेल भेजना चाहिए। राकेश टिकैत ने कहा कि आंदोलनकर्ताओं के बीच ऐसा कोई शख्स दिखाई नहीं दे रहा है। अगर हमें ऐसा कोई मिलता है तो उसे बाहर निकाल देंगे। कृषि कानूनों को लेकर जारी किसान आंदोलन का समर्थन देते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा कि कृषि कानून हटाने के लिए किसान आहुति देनी होगी। राहुल गांधी ने सरकार पर हमलावर होते हुए कहा कि आंदोलन को लेकर एक एक करके 11 किसानों ने दम तोड़ा है। उन्होंने कहा कि किसान सरकार के बीच का गतिरोध खत्म करना जरूरी है। राहुल गांधी ने आंदोलन में मारे गए किसानों की तस्वीर साझा की। उन्होंने कृषि कानून को विरोध जताया और पार्टी की ओर से किसान आंदोलन का समर्थन किया। किसानों ने कहा कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो रेल पटरियों को रोक देंगे और इसे जल्द तारीख का ऐलान भी किया जाएगा। सिंघू बॉर्डर पर किसान संघों ने कहा कि वो विरोध प्रदर्शन को और तेज करेंगे और दिल्ली की ओर जाने वाले सभी राजमार्गों को जाम करना शुरू कर देंगे। सरकार के प्रस्ताव को ठुकराने के बाद अब किसान 12 और 14 दिसंबर को रणनीति तैयार करने में लग गए हैं। किसानों ने साफ कहा कि 12 दिसंबर को देश भर में सभी टोल प्लाजा को आम जनता के लिए फ्री कर देंगे, जो जारी है। किसानों का कहना है कि सारा देश किसान और सरकार की बात को सुने और फैसला करे। अगर किसान गलत मांग कर रहा है तो धरना प्रदर्शन बंद कर दिया जाएगा।
किसान 29 नवंबर को लामपुर बॉर्डर पर जबरन दिल्ली की सीमा पर घुस आए थे और सिंगू बॉर्डर पर रेड लाइट पर बैठे हुए थे। किसानों के खिलाफ एफआईआर अलीपुर थाने में दर्ज की गई। सिंगू बॉर्डर पर किसान आंदोलन के दौरान फोर्स को लीड करने वाले 2 आईपीएस अधिकारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और कोरोना पॉजिटिव आने के बाद दोनों ही आईपीएस ऑफिसर होम आइसोलेशन में चले गए हैं। भारतीय किसान यूनियन की एक विंग ने सुप्रीम कोर्ट में कृषि कानून के खिलाफ याचिका दायर की है। मांग की है कि कृषि कानून को कोर्ट उनकी बात सुने। कृषि कानून के विरोध में किसानों का दिल्ली कूच लगातार जारी है। हरियाणा सरकार ने संगरूर में अमृतसर के किसानों को फिर से रास्ता रोका है। किसानों का कहना है कि हरियाणा सरकार हमारी आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। किसानों ने कहा है कि हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट में लिखा है कि किसान चाहता है कि उनकी आय पंजाब के किसानों की जितनी हो। मोदी सरकार चाहती है कि देश के सब किसानों की आय बिहार के किसान की जितनी हो जाए। बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र देओल ने एक बार फिर किसानों के समर्थन में ट्वीट किया। धर्मेंद्र ने कहा कि मैं अपने किसान भाइयों की पीड़ा को देखकर बेहद दुखी हूं। सरकार को तेजी से इसका समाधान करना चाहिए। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों को किसान हित में बताते हुए करोड़ों के इश्तिहार देने में सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि ऐसे पैसे को खर्च करने के बजाय केंद्र सरकार को किसानों में बांट देना चाहिए। किसान आंदोलन को लेकर पंजाब कांग्रेस की बैठक में फैसला हुआ है कि नए कृषि कानून के खिलाफ किसानों के आंदोलन को समर्थन करते हुए पंजाब कांग्रेस 14 दिसंबर को शंभू बॉर्डर पर धरना देगी। पंजाब आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष भगवंत मान ने कहा कि पंजाब आम आदमी पार्टी की इकाई 14 दिसंबर को किसानों की ओर से किए जाने वाले जिला मुख्यालयों का घेराव और धरने का समर्थन करती है। वहीं भगवंत मान ने कहा कि केंद्र सरकार तानाशाही और बल के जरिए किसानों पर नए कृषि कानून थोप रही है। भगवंत मान ने कहा कि आम आदमी पार्टी किसानी संघर्ष के शुरू से लेकर आखिर तक खड़ी है और किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चट्टान की तरह खड़ी है। लोक इंसाफ पार्टी के अध्यक्ष सिमरजीत सिंह बैस ने कहा कि उनकी पार्टी किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। उनकी पार्टी किसान संघर्ष कमेटी की ओर से 12 और 14 दिसंबर को घोषित किए गए प्रदर्शनों में साथ देगी। वहीं बैस ने कहा कि 14 दिसंबर को जिला मुख्यालयों में किसानों के साथ बैठकर धरना दिया जाएगा। बैस ने कहा कि उनकी पार्टी किसानों के हित में है। वो खुद जाकर किसानों का संघर्ष देखकर आए हैं। पटियाला के हरदासपुर गांव में महिलाओं की तरफ से किसानों के समर्थन में जागो रैली निकाली गई। बड़ी संख्या में किसानों ने काफी बड़ी संख्या में गांव वाले रैली में शामिल हुए। गांव के लोगों ने इस दौरान मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं रैली में शामिल महिलाओं ने बताया कि जो किसान दिल्ली में डटे हुए हैं उनका हौसला बढ़ाने के लिए ये रैली निकाली जा रही है। दिल्ली में संघर्ष कर रहे किसानों का समर्थन देने के लिए बठिंडा से एक और किसान का जत्था दिल्ली के लिए रवाना हो चुका है। इन किसानों का कहना है कि दिल्ली में जो भी डटे हुए वो हमारे भाई है और वो लोग लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। हम उनके साथ देने के लिए जा रहे हैं और जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है वो हरगिज पीछे नहीं हटने वाले हैं। मानसा में भी महिला किसानों का कहना है कि हमारा पंजाब में खेती का काम पूरा हो गया है और हम अब दिल्ली की तरफ कूच करने के लिए तैयार हैं। किसानों का कहना है कि दिल्ली में जो भी किसान बैठे हैं उनका यहां हम खेती का काम हमने संभाल रखा है। वहीं महिला किसानों का कहना है कि ज्यादा से ज्यादा किसानों को इस आंदोलन में शामिल होना चाहिए। किसानों के बाद प्राइवेट डॉक्टर्स ने भी केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल केंद्र सरकार की तरफ से मेडिकल के नए कानून लेकर आए जिसके खिलाफ डॉक्टर्स ने ओपीडी बंद करके रोष प्रकट किया।
बठिंडा प्राइवेट डॉक्टर्स एसोसिएशन के प्रधान डॉक्टर विकास हावड़ा ने कहा कि केंद्र सरकार आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक डॉक्टर्स को सर्जरी कराने की अनुमति देने के खिलाफ विरोध कर एक दिन के लिए ओपीडी बंद कर दिया जाएगा। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। पटियाला के राजपुरा में किसानों ने रिलायंस मॉल के बाहर धरना प्रदर्शन किया और केंद्र के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान बड़ी संख्या में महिला भी मौजूद रही। वहीं प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक केंद्र सरकार उनकी मांगों को नहीं सुनती तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर किसान आंदोलन में शामिल 76 वर्षीय किसान भाग सिंह का निधन हुआ। ग्रामीणों और श्रमिक संगठनों ने बड़े सम्मान के साथ मृतक भाग सिंह का अंतिम संस्कार किया। मृतक भाग सिंह के बेटे ने बताया कि पिता को धरने के दौरान देर रात सीने में दर्द हुआ था, जिसके कारण उनकी मौत हो गई। पटियाला पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने हसनपुर के करमजीत नाम के शख्स से पुलिस ने 220 लीटर अवैध शराब बरामद की है। वहीं इस मामले में आरोपी के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस दोषियों को कोर्ट में रिमांड कर इसका रिमांड हासिल किया जाएगा और कौन कौन इस केस में शामिल है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तरनतारन पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने दूसरे स्टेट से लग्जरी गाड़ी चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है और 2 गैंग के सदस्यों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने बताया कि फिलहाल पूछताछ जारी है और पूछताछ में कई अहम खुलासे होने की संभावना है। पुलिस ने इन आरोपियों के पास से 6 लग्जरी गाड़ी बरामद की है, जिनमें 2 स्विफ्ट, 3 करेटा और 1 ब्रेजा गाड़ी शामिल है। फाजिल्का के जलालाबाद लादुका एरिया में सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें कि ये गाड़ी मजदूरों से भरी थी और ये गाड़ी अचानक से पलट गई। इस हादसे में 2 महिलाओं की मौके पर मौत हो गई। 2 दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिनका नजदीकी अस्पताल में उपचार चल रहा है। बताया जा रहा है कि मोटरसाइकिल सवार लोगों को बचाने के चक्कर में गाड़ी पलट गई। वहीं इस हादसे के दौरान पिकअप में 28 मजदूर सवार थे। पंजाब में 1 जनवरी तक बढ़ा दिया है नाइट कर्फ्यू। सीएम कैप्टन अमरिंदर ने कर्फ्यू बढ़ाने का ऐलान किया है। पहले 15 दिनों तक लगाया गया था नाइट कर्फ्यू। फिरोजपुर में बारिश होने के बाद जिले में ठंड बढ़ गई है, लेकिन किसानों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। उनका कहना है कि बारिश फसलों के लिए फायदेमंद है। किसानों ने बताया कि सर्दियों की दूसरी बारिश गेहूं की फसल के लिए और देसी घी के लिए फायदेमंद है। किसानों ने कहा कि ठंड निश्चित रूप से गेहूं की पैदावार में वृद्धि लेकर आएगी। बारिश से खाद, बिजली और श्रम की बचत होगी। इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल से खास बातचीत में हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार लगातार किसानों से बातचीत कर रही है। वहीं सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि किसानों का बड़ा वर्ग नए कृषि कानून के पक्ष में है, विपक्ष सिर्फ राजनीति कर रहा है। इस दौरान सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में बहुत बड़ा वर्ग किसानों के साथ खड़ा है और हिमाचल में भारत बंद का कोई असर देखने को नहीं मिला।
हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने दिल्ली में केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की। हिमाचल की रेल लाइन परियोजनाओं को लेकर चर्चा की गई। सीएम ने इन परियोजनाओं को लेकर केंद्र का सहयोग मांगा है। इस मुलाकात के दौरान रेल मंत्री जयराम ठाकुर ने केंद्र के हर मदद का भरोसा दिया। हिमाचल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी अहंकार में होकर कांग्रेस मुक्त की बात कह रही है। राठौर ने कहा कि प्रदेश में होने वाले पंचायती चुनाव में कांग्रेस रणनीति बनाएगी और जीत हासिल करेगी। हिमाचल के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने कहा कि प्रदेश में कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए पाबंदी जरूरी है। प्रदेश में शादी समारोह और दूसरे कार्यक्रमों में शामिल होने वाले लोगों को लेकर पाबंदी लगाई गई थी, जिसका सकारात्मक असर देखने को मिल रहा है। वहीं डॉक्टर सैजल ने कहा कि विपक्ष जो इस्तीफा की मांग कर रहा है, अगर स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफा देने से कोरोना को कंट्रोल में किया जा सकता है तो देश के सभी स्वास्थ्य मंत्रियों को इस्तीफा दे देना चाहिए। चंबा में प्रेरणा दी इंस्पिरेशन संस्था ने नगर परिषद कार्यालय के सामने अपने चेहरे पर काली पट्टी बांधकर मौन विरोध किया। संस्था ने शहर के विभिन्न स्थानों पर साफ सफाई का कार्य किया था, जिसका नगर परिषद ने रोक दिया और इसका विरोध के संस्था की तरफ से किया गया। चंबा में कानून व्यवस्था और कार्यप्रणाली की जांच के लिए नॉर्थ जोन के डीआईजी सुमेधा द्विवेदी ने गुरुवार को सदर पुलिस थाना का निरीक्षण किया। सदर थाना के पूरे कॉम्प्लेक्स का निरीक्षण करने के साथ साथ उन्होंने उजागर कमियों को दूर करने के लिए जल्द प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए। मनाली और उसके आसपास के सभी पर्यटन स्थलों पर ताजा बर्फबारी हुई। बर्फबारी के होने से जो ठंड बढ़ गई है। शनिवार के सुबह मनाली में ताजा बर्फबारी होने से पर्यटकों के चेहरे खिल उठे हैं और बर्फबारी होने से मनाली में पर्यटकों की संख्या में इजाफा होने की उम्मीद है। लाहौल घाटी में हुई बर्फबारी 6 इंच से 1 फुट तक बर्फ गिरने से घाटी के लोग हुए प्रभावित। लोगों को आने जाने में हो रही है दिक्कत। हिमाचल प्रदेश के विश्व प्रसिद्ध गांव मलाना में 5 इंच तक ताजा बर्फबारी हुई और यातायात प्रभावित। शिमला में बर्फबारी होने से रोडू खड़ा पत्थर चौपाल क्षेत्र में आवाजाही फिलहाल के लिए बंद हुई। मौसम भी हुआ खराब। मौसम के बदले मिजाज के बाद एक बार फिर से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी शुरू हुई है। अंतर्राष्ट्रीय स्कीम केंद्र औली में अभी तक 2 इंच से अधिक बर्फबारी हुई है। उत्तरकाशी जिले के हसिल मुक्ता और उपटा तकनौर में सीजन की तीसरी बर्फबारी होने से सफेद चादर ओढ़ ली है, जिससे ग्रामीणों का जीवन जो है अस्त व्यस्त हो गया। दिल्ली एनसीआर में तेज गरज के साथ बारिश से सुबह ही शुरुआत हुई थी। मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी जारी की थी कि मौसम में बदलाव हो सकते हैं। राजधानी में सुबह 17 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया और बारिश बढ़ने के साथ तापमान में और गिरावट नजर आई। बीते सप्ताह दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक औसतन 362 रिकॉर्ड किया जा रहा था, जो कि बेहद खराब श्रेणी में आता है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के गुजरने के बाद बर्फ से ढके हिमालय में बर्फीली उत्तर पश्चिमी हवाएं चलने से मैदानी इलाके में तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। ब्रिटेन के बाद अब अमेरिका भी फाइजर बायोटेक कोरोना वैक्सीन के टीके का मंजूरी दे सकता है। अमेरिकी सरकार ने एक सलाहकार पैनल ने फाइबर बायोटेक कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन स्वीकृति की सिफारिश की है। देश में कोरोना के 24 घंटे में 29,000 से ज्यादा नए केसेस आए। 413 मरीजों ने गंवाई जान। 98 लाख से अधिक हुए केसेस। दिल्ली पर कोरोना का शिकंजा 24 घंटे में सामने आए। 2,385 नए केसेस, 60 मरीजों ने गंवाई जान। 18,000 से ज्यादा एक्टिव केस।
महाराष्ट्र में कोरोना से एक दिन में 87 मरीजों ने गंवाई जान, कुल मौत का आंकड़ा 48,000 के पार। तमिलनाडु में कोरोना से हाहाकार, एक दिन में सामने आए 1,235 नए केसेस, अब तक 10,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस, अब तक 11,870 से ज्यादा मरीजों ने गंवाई जान। उत्तर प्रदेश में कोरोना से लोगों का बुरा हाल, एक दिन में सामने आए 1,662 नए केसेस, अब तक 5,32,339 से ज्यादा मरीज रिकवर, 20,000 से ज्यादा एक्टिव केस। राजस्थान में कोरोना के 19,000 से ज्यादा एक्टिव केस, एक दिन में सामने आए 1,952 नए केसेस, मरीजों का आंकड़ा 2,87,000 के पार। आंध्र प्रदेश में एक दिन में सामने आए कोरोना के 538 नए केसेस, मरीजों का आंकड़ा 8,73,000 के पार, 5,000 से ज्यादा एक्टिव केस। पंजाब में 24 घंटे में सामने आए 549 नए केसेस, 24 घंटे में 651 मरीज हुए रिकवर, 29 मरीजों ने गंवाई जान। प्रदेश में अब भी 7,000 से ज्यादा एक्टिव केस। हिमाचल में 24 घंटे में सामने आए 651 नए केसेस, प्रदेश में कोरोना हुआ 48,354 के पार, अब भी 7,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस। पूरी दुनिया में कोरोना का आंकड़ा 7 करोड़ 7 लाख के पार, अब तक 15,88,000 से ज्यादा मरीजों ने गंवाई जान। पूरी दुनिया में 1 करोड़ 99 लाख से ज्यादा एक्टिव केसेस। अमेरिका में बढ़ी ठीक होने वाले मरीजों की तादाद, कुल मरीजों की संख्या 1 करोड़ 60 लाख के पार, अब तक 93 लाख से ज्यादा मरीज रिकवर। कोरोना के मामले में पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर ब्राजील, अब तक 1,69,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना के चलते गंवाई जान। कुल मरीजों की संख्या 67,83,000 के पार। रूस में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, कुल मरीजों की संख्या 25 लाख के पार हो चुकी है, अब भी 4 लाख से ज्यादा एक्टिव केसेस है, 45,000 से ज्यादा मरीजों ने गंवाई जान।